हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल अरविंद और आज बात करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी, टैरो, न्यूमरोलॉजी यूज़फुल कैसे है और उनके लिमिटेशंस क्या है। जी हाँ, क्योंकि दुनिया का जो सबसे बड़ा पावर है वो तो आपके पास खुद गॉड ने दिया हुआ है। दैट इज अ पावर ऑफ योर फ्री विल टू मेक चॉइसेस। ठीक है, जिससे आप जो चाहे नई चॉइस बना सकते हो जब भी चाहो। ओके, तो चलो बात करते हैं। टेरो एक डिविनेशन टूल है। तो टेरो और ऑरिकल कार्ड रीडिंग जब आपकी की जाती है तो उस दौरान आपकी जो प्रेजेंट एनर्जी है, ठीक है, आपके जो इमोशंस है, फीलिंग्स है, थॉट्स है या आपके ओल्ड पैटर्न्स है, जो भी है, ये सब कुछ एनर्जी है। ठीक है, तो प्रेजेंट मोमेंट में आपकी एनर्जी कैसी है, अकॉर्डिंगली ही आपके लिए आगे का गाइडेंस आता है और डायरेक्शन आता है। बेसिकली इट पिक्स योर प्रेजेंट एनर्जी। ठीक है, तो उस पल आपको जो गाइडेंस मिल रहा है वो सही है, लेकिन उस पल के लिए। और अगर आप अपने आप पे काम करते हो, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो और उन एनर्जीज को रिलीज कर देते हो, तो वह सब कुछ चेंज हो जाता है। जी हाँ, इसलिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की मान्यता बहुत है। ओके, तो अगर आपने सपोज आपका कोई पैटर्न है, ठीक है, इट इज़ लाइक सम पैटर्न अबंडमेंट या किसी भी तरह का पैटर्न है आपका, ठीक है, आप उसमें हो और आप ये रीडिंग करा रहे हो, तो उस एनर्जी के साथ ही उसकी रीडिंग हुई है ना। लेकिन आपने वो पैटर्न हील कर दिया, वो पैटर्न रिलीज कर दिया, तो अब क्या हो गया, आपका प्रेजेंट भी चेंज एंड फ्यूचर भी चेंज। तो इसका यूज ये है और लिमिटेशन ये है। ठीक है, अब क्या होगा, अब जो चीज़ आपने हील कर दी उसके लिए तो आपका प्रेजेंट और फ्यूचर चेंज हो जाएगा। बाकी गाइडेंस आपको मिलेगा उससे, और काफ़ी अच्छा गाइडेंस मिलता भी है ना। तो आप इन टूल्स को यूज़ करते हो तो शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करो तो ज़्यादा बेहतर है। ओके, लाइक गाइडेंस के लिए, या आप ही के एनर्जी क्या है ये जानने के लिए, या अभी आपको क्या हीलिंग की ज़रूरत है, कौन से वुंड सामने आ रहे हैं, क्या रिफ्लेक्शन हो रहा है, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ करो तो ज़्यादा बेहतर है, इंस्टेड ऑफ फ्यूचर फोरकास्टिंग। ओके, और वैसे भी एक्चुअली टैरो का तो कई लोगों का ये मानना भी और रूल भी है, जो मैंने सीखा है उसमें भी, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल या 2 साल के लिए ही बताना होता है, उससे ज़्यादा नहीं बताया जाता, क्योंकि नेचुरली भी चेंज इज़ इनएविटेबल। तो चेंजेस तो आपके अंदर आते रहते हैं, तो आपके अंदर कोई भी चेंज आता है 2 साल में, तो क्या आपका फ्यूचर सेम रह जाएगा जो बताया है? नहीं, वो चेंज होगा, है ना। अब बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी का। एस्ट्रोलॉजी में क्या यूज़ होता है, आपका बर्थ डेट, बर्थ टाइम, है ना, आपकी सिटी, और उसके अनुसार उस समय कौन सा नक्षत्र कहाँ था, कौन सा प्लैनेट कहाँ था, उस पर कैलकुलेशन करके आपका फ्यूचर बताया जाता है, पास्ट बताया जाता है, प्रेजेंट बताया जाता है ना। और वैसे आपको पता भी होगा, हम कहते भी है कि एस्ट्रोलॉजी को श्राप है कि वो 100% ट्रू नहीं हो सकती है। ओके, तो उसका रीज़न एक है, यहाँ पे भी रीज़न है। बात ऐसी है कि आप एस्ट्रोलॉजी में कभी भी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे, वो पास्ट बहुत अच्छा बता देंगे आपका, 100% सच्चा, प्रेजेंट भी ऑलमोस्ट, पर फ्यूचर में थोड़ा कभी कभी डगमगाएंगे। क्यों? इट इज़ नॉट कि उन्होंने कैलकुलेशन गलत की या कुछ ये हुआ, होता ये है कि आप चेंज हो रहे हो। ओके, आपके बर्थ टाइम के हिसाब से जो भी आपकी प्लैनेट कंडीशन थी, उन्होंने उसी के हिसाब से एक फिक्स चार्ट बनाया और उसके अकॉर्डिंगली वो आपको बताए जा रहे हैं। ओके, तो जो प्लैनेट की कैलकुलेशन है वो अकॉर्डिंगली बता रहे हैं, वो वहाँ पे लिमिट हो जा रहे हैं। ठीक है, पर गॉड क्या किसी तरह की लिमिटेशन में आते हैं? नहीं। तो आपके लिए कुछ भी फ्यूचर बताया गया हो, अगर आपके बिलीफ सिस्टम ने, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने उसको मान लिया यही सच है और वहीं अपने हथियार डाल दिए, गिव अप कर दिया, तो उन्होंने जो जो बोला था हर एक चीज़ आपकी ज़िंदगी में वैसी हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपने आप पे गिव अप नहीं करते हो एंड यू चूज कि यस, पावर इज विद इन मी, गॉड इज विथ मी, और मैं जो चाहे अचीव कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो यू कैन फेल वॉट एवर फोरकास्टिंग हैज बीन डन बाय द एस्ट्रोलॉजर। ठीक है,
और आप उससे अलग जाके भी कुछ ज़िंदगी में कर सकते हो। और ऐसा सब मैंने किया है, इसलिए बता रही हूँ। गिव अप नहीं करना है। वहाँ पावर एस्ट्रोलॉजी की प्रेडिक्शन को नहीं, गॉड को देना है। अगर आप गॉड को देते हैं वहाँ पावर, तो आपकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। आपके अंदर के जो भी नंबर्स, वो तो फिक्स है, आप जब पैदा हो गए तो उस दौरान आप पैदा जब हुए उसका भी कुछ गणित रहता है। एक्चुअली आपका जो भी पास्ट लाइफ्स रहे होंगे, अकॉर्डिंगली आपके पैटर्न्स और साइकिल जो आपको हील करने, आपने अपने संचित कर्मा से लेकर आए, अकॉर्डिंगली आपने जन्म लिया, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली उस कैलकुलेशन के हिसाब से आपको साइकिल के हिसाब से एस्ट्रोलॉजी बताई जाती है ना। जो भी प्रेडिक्शन है वो बताया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने उन पैटर्न्स को, उन साइकिल्स को जिसके अकॉर्डिंग आप जन्म लेकर आए हो, उन पैटर्न्स को ही तोड़ दिया, तो क्या ये वर्क करेगी आप पे? नहीं, क्योंकि आपके अंदर की एनर्जी चेंज हो गई है ना। फिर भले आपका नाम वही है, बर्थ डेट सब वही है, पर आप चेंज हो गए हो, तो प्रेजेंट और फ्यूचर तो चेंज होना ही है। अंडरस्टैंड? तो स्पिरिचुअलिटी में, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में बहुत पावर होती है। अब बात करते हैं न्यूमरोलॉजी। तो न्यूमरोलॉजी का भी सेम चीज़ है, सेम फंडा है ना। यहाँ पे भी वो हर कैलकुलेशन में नंबर आ जाता है, राइट। तो उनकी लिमिटेशन कहाँ के रुक गई? नंबर पे। बहुत अच्छा बताते हैं वो, बहुत सही बताते हैं, पर उन्होंने जो बताया आप उसी पे रुक गए तो डन। यहाँ पे भी आपके पास हमेशा फ्री विल का पावर है। उन्होंने कुछ बताया जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, चैलेंज इट विद इन योरसेल्फ कि आई कैन चेंज इट विद गॉड, और फिर करके देखिए, बिल्कुल चेंजेस आते हैं। बस आपको राइट टूल यूज़ करना आना है कि वहाँ पे ऐसा क्या किया जाए जिससे कि वो पैटर्न टूटे। जो प्रेडिक्शन जो भी बताया जा रहा है वह आपकी पास्ट लाइफ्स और इस लाइफ में आपके क्या कर्मा है, क्या हीलिंग बाकी है, अकॉर्डिंगली बताया जा रहा है। तो उसमें अगर आप कुछ भी चेंज करते हो अपने अंदर, तो वो सब कुछ चेंज हो जाता है। ओके, इट्स अप टू यू। इसलिए मैं कई बार लोगों को रिक्वेस्ट भी करती हूँ, जैसे अगर कोई टैरो कार्ड रीडिंग के लिए मेरे पास भी आए, तो मैं उनको फ्यूचर के लिए ये सब पूछने के लिए मैं उनको प्रोत्साहित नहीं करती, है ना। और दूसरी चीज़, अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत अभी क्या कहूँगी, आपका बिलीफ सिस्टम ऐसा बहुत जल्दी किसी पे भी यकीन कर लेते हैं, या उस इनोसेंसी में बहुत ज़्यादा है, तो मैं आपको सजेस्ट ये करूँगी कि आप ये सब प्रेडिक्शन किसी से ना ही पूछे तो बेहतर है ना। तो अगर किसी ने कुछ नेगेटिव बोल दिया तो आप उसी को पकड़ के बैठ गए, तो अगर वो चीज़ नहीं भी होने वाली होगी, सामने वाले ने अगर कैलकुलेशन गलत करके भी बोल दिया और आपने उस पर यकीन कर लिया ना, आपने बिलीव कर लिया ना, तो आप उसको मैनिफेस्ट कर बैठोगे, है ना। तो इससे अच्छा है कि पहले अपना बिलीफ सिस्टम तगड़ा करें और इन सभी टूल्स को अपनी प्रोग्रेस के लिए यूज़ करें, है ना। अपनी एनर्जी जानने के लिए यूज़ करें, यह जानने के लिए यूज़ करें कि आपको कौन से पैटर्न और साइकिल्स को तोड़ने की ज़रूरत है, उसके लिए यूज़ करें। क्या चेंज लाने की ज़रूरत है, उसके लिए यूज़ करें, है ना। तो उसमें जो भी अगर नेगेटिव बताए तो उसको एरिया लीजिए। ओके, उन्होंने यहाँ पे नेगेटिव बताया, तो यहाँ मुझे काम करने की ज़रूरत है। ओके, यहाँ गाइडेंस है कि मुझे यहाँ पे चेंजेस लाना है और उस पर काम करें। अंडरस्टैंड? तो आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं। यू हैव पावर विद इन योरसेल्फ, ठीक है। और हाँ, कुछ साइकिल्स ऐसी भी होती है जो बहुत ही चिकट होती है, मतलब स्टिकी होती है। इट टेक्स टाइम, ओके, मे बी ईयर्स टुगेदर, है ना। और अगर पर आप अपने आप पे काम कर रहे हैं ना, अल्टीमेटली यू विल ब्रेक थ्रू फ्रॉम दैट। और अगर इतनी सारी साइकिल्स में से कोई साइकिल अगर आपने आधी हील करी और आधी बाकी भी रह गई, तो डोंट वरी। अगर आप इस समय अगर मैं कहूँगी कि मैंने कोई साइकिल हील करी है ना, और कुछ बाकी है, तो अगर मेरा नेक्स्ट बर्थ होगा तो जो मैंने हील कर दिया है वो चीज़ मेरे साथ नहीं आएगी क्या? और जो हील नहीं किया है वो मेरे साथ नहीं आएगी क्या? आई मीन टू से मेरी कॉन्शियसनेस आज जैसी है उसके साथ कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। तो जो मैंने हील कर दिया है वो रिलीज, उन सबको मुझे वापस देने की ज़रूरत नहीं होगी। मेरी जर्नी वहाँ से शुरू होगी जहाँ से बाकी है। ओके, अंडरस्टैंड? इट इज़ अ ब्यूटीफुल एडवांटेज, है ना। तो आपका प्रेजेंट तो सुंदर हो रहा है, फ्यूचर भी सुंदर हो रहा है, और आपका आने वाला बर्थ भी सुंदर हो रहा है, राइट। सो दिस इज स्मॉल इन्फॉर्मेशन. I hope it will help you. Thank you. Hari Om Tat Sat.